दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत बड़ा खुलासा डिटेल के साथ करने जा रहा हूं और जो खुलासा करने जा रहा हूं उससे पूरे देश के अंदर राहुल गांधी एक बार फिर बुरी तरह एक्सपोज होने वाले हैं। राहुल गांधी पिछले काफी समय से और पूरी विपक्षी पार्टी जिस तरह से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, वहां फर्जी तरीके से बीजेपी ने सरकार बनाई है। वो दावा सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह फ्लॉप हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कह दिया कि आपके जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब फर्जी हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने जिस व्यक्ति के, जिस संस्था के डाटा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह खुलासा किया था कि परमाणु बम है, फूटेगा तो तहलका मच जाएगा, अब उस जो बम की बात राहुल गांधी ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, ढोल फट चुका है, राहुल गांधी एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह। अब राहुल गांधी की पोल खुल गई है कि राहुल गांधी वो जो दावे कर रहा था वो कितने फर्जी थे। इस मामले में जो संस्था थी जिसके दावों पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी विपक्षी पार्टी और राहुल गांधी आज भी बिहार के अंदर घूम घूम के कह रहा है वोट चोरी कर दी, वोट चोरी कर दी। अब उस मामले में CSDS जो संस्था है, जो चुनाव विश्लेषक और लोक नीति के कोऑर्डिनेटर संजय कुमार ने महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है उसको लेकर जो डाटा पेश किया था, अब उसको एक्स अकाउंट से डिलीट करते हुए उन्होंने माफी मांगी है। और माफी मांगे भी क्यों नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उसके बाद अब दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग इस पर FIR कराएगा। और अगर चुनाव आयोग ने FIR दर्ज कराई तो ये जो संजय कुमार है इसके साथ साथ राहुल गांधी को भी 7 साल की जेल हो सकती है। जी हां, सही सुना आपने, राहुल गांधी को भी 7 साल की सजा इसमें हो सकती है और चुनाव लड़ने के लिए अगले 6 साल तक उसको बैन किया जा सकता है, इसमें अगर जल्दी से निर्णय आ गया। अब अपने को जेल जाता देख संजय कुमार ने तो पोस्ट डिलीट कर दी, माफी मांग दी, लेकिन अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी समेत उस पूरे इकोसिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही है जिन्होंने देश का माहौल खराब कर रखा है। पूरा आप देख लीजिए, जो मानसून सत्र है प्रतिदिन जिस पर लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, वो संसद के सत्र को इस विपक्षी पार्टियों ने चलने नहीं दिया। एक ही बात बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग फर्जी है, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में फर्जी तरीके से सरकार बनाई, हमारे पास डाटा है। राहुल गांधी कह रहे हैं 6 महीने हमारी टीम ने मेहनत करके रिसर्च की है और हमारे पास जो डाटा है उसमें पता चला कि चुनाव फर्जी हुए हैं, इसलिए वहां सरकार भंग की जाए और मोदी जी इस्तीफा दें। अब वो जो फर्जीवाड़ा खुला है उसके बाद क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे देश से, चुनाव आयोग से माफी मांगेंगे? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अब इस मामले में अमित मालवीय, भारतीय जनता पार्टी IT सेल के जो हेड हैं, उन्होंने बाकायदा सीधे सीधे इस पहले संजय कुमार की पोल खोली है। जिस तरह से एक पूरा सिस्टम काम करता है कि पहले किसी विदेशी अखबार में कोई खबर छपेगी, कोई टीवी चैनल पर कोई वीडियो क्लिप चल जाएगी, फिर कोई संस्था या NGO आकर के रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी और उस पर फिर टीवी में डिबेट कराई जाती है। फिर उसके बाद उस डिबेट में हल्ला गुल्ला किया जाता है, फिर संसद में हल्ला, फिर सड़कों पे हल्ला और फिर धरने और प्रदर्शन, और उसके बाद में कोई धीरे से आकर माफी मांग ले। तो क्या माफी मांगने वाले को इस तरह से माफ कर दिया जाना चाहिए? क्या एक बहुत बड़े दंगे का षड्यंत्र नहीं है? आप देश में अराजकता पैदा कर दोगे और उसके बाद कहोगे सॉरी। तो लोग कह रहे हैं कि अब इस पर FIR दर्ज करानी चाहिए और राहुल गांधी समेत ये जितने झूठ फैलाने वाले कांग्रेसी और विपक्षी पार्टी के नेता हैं, इन सबको जेल में भेजना चाहिए। बिहार बीजेपी ने X पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा, खुल गई पोल, फट गया ढोल, राहुल गांधी झूठ मत बोल। जिस आंकड़े के आधार पर राहुल गांधी ने अपना पूरा फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस SIR के खिलाफ किया था, वो आंकड़े अब जो है एजेंसी ने ही गलत मानकर और उसको डिलीट कर दिया है पूरी तरह। एजेंसी CSDS ने के हेड ने माफी मांग ली, पोस्ट डिलीट कर दी। राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे,
एक गलत और फर्जी डाटा के आधार पर खड़ा किया गया कांग्रेस का पूरा एसआईआर के खिलाफ कैंपेन ही फर्जीवाड़ा साबित हुआ। यह बिहार बीजेपी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है और वो स्क्रीनशॉट लगाए हैं जिसमें संजय सिंह ने माफी मांगी है और एक तरफ वो डाटा है जिसको आप देख सकते हैं कि वो फर्जी डाटा इन्होंने लगाया है। फर्जी डाटा क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो संजय कुमार है ये अपने आप को चुनाव विश्लेषक और लोक नीति के कोऑर्डिनेटर सीएसडीएस संस्था के ये हैं। इन्हीं के डाटा के आधार पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब फर्जीवाड़ा क्या है वो सुनिए। इन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में रामटेक विधानसभा की 59 जो नंबर सीट है उस 59 नंबर बूथ पर इन्होंने डाटा किया कि लोकसभा जो चुनाव हुआ विधानसभा में तो ये दावा कर रहे हैं कि वो वोट घट गया यानी वोट चोरी कर लिया गया। इन्होंने एक डाटा प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में रामटेक की जो सीट है उस पर 4,66,203 वोट पड़े, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो यहां वोटर कितने रह गए 2,86,931। ये डाटा इन्होंने बताया कि साहब जब लोकसभा चुनाव हुआ तब तो यहां वोटर थे 4,66,000 और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये 38% घट गए और यहां वोट चोरी कर लिए गए और ये रह गए 2,86,931। इसी वोट चोरी को राहुल गांधी पूरे देश में गाता हुआ घूम रहा है। दूसरी सीट का इन्होंने जिक्र किया देवलाली का। देवलाली विधानसभा के बारे में जो संजय कुमार है सीएसडीएस का उसने डाटा बताया कि लोकसभा चुनाव में वहां वोटर थे 4,56,072 और विधानसभा चुनाव में 36% घटकर वो विधानसभा में वोटर रह गए 2,88,141। तो ये संजय कुमार ने सीएसडीएस नाम की संस्था है वो दावा किया कि ये वोट चोरी हुआ है यानी लोगों के वोट काट दिए गए। बस यहीं से राहुल गांधी ने वोट चोरी का नाम दिया, इस मुद्दे को पकड़ा। इसके बाद वो कर्नाटक की एक सीट की जिक्र कर रहे हैं और बाकी पूरे देश में हल्ला गुल्ला शुरू। अब जब इस व्यक्ति ने अपने डाटा को गलत मानते हुए माफी मांग ली है क्योंकि कोर्ट में इस जिरह के दौरान कोई सबूत इस तरह का नहीं दे पाए और लिस्ट जब देखी गई तो लिस्ट में वास्तव में इस तरह की कोई कटौती नहीं की गई। ये सब फर्जी दावा निकला। तो अब सवाल उठ रहा है क्या केवल माफी से काम चलेगा या इसमें अब एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। आईटी सेल के जो प्रमुख हैं इस मामले में अमित मालवीय है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ये जिस तरह का खुलासा किया जा रहा है इसको लेकर के पहली बात तो उन्होंने राहुल गांधी से बात की। उन्होंने राहुल गांधी पर प्रहार किया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो जिस तरह की बात कर रहे हैं यह वह संस्था जिसके आंकड़ों पर भरोसा करके राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं को बदनाम किया अब खुद मान चुका है कि उसके आंकड़े गलत थे, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि एसआईआर पर भी। तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या स्थिति है, जिसने बेशर्मी से निर्वाचन आयोग को निशाना बनाया, यहां तक कि असली मतदाताओं को भी नकली कह दिया। शर्मनाक। राहुल गांधी को तुरंत बिहार में अपनी घुसपैठ बचाओ यात्रा छोड़कर भारत की जनता से गैर जिम्मेदारी और प्रतिभागी राजनीति के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। अमित मालवीय ने यह सवाल उठाते हुए एक और दूसरी पोस्ट ये जो संजय है इसके बारे में लिखी और उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा जो बहुत ही खतरनाक है, पूरे देश को समझना चाहिए। विदेशी फंडिंग साफ एजेंडा, सीएसडीएस को बार बार फंड मिल रहा है। फोर्ड फाउंडेशन और आईडीआरसी जो कनाडा में है, इन जैसी संस्थाओं के पीछे गेट्स फाउंडेशन और जो डीएफआईडी यूके की है, नाराडा नॉर्वे में है, ह्यूलेट फाउंडेशन और डच एजेंसी जैसी वैश्विक थिंक टैंक, ये कोई निष्पक्ष दाता नहीं है। इनका इतिहास साफ बताता है कि भारत में उन संस्थाओं को पैसा दो जो समाज के भीतर तोड़ने का काम करें, खासकर जाति और समुदाय के आधार पर। नंबर 2, जाति का चश्मा सिर्फ हिंदुओं पर। सीएसडीएस का ज्यादातर काम खासकर लोक नीति प्रोग्राम के तहत हिंदू समाज को टुकड़ों में बांटने पर टिका है। ओबीसी, ईबीसी, दलित, सवर्ण,
और फिर चुनावों में इनके वोट पैटर्न पर तथाकथित डेटा जारी करना। हर चुनाव में यही तथाकथित विश्लेषक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में बड़े बड़े शीर्षक के साथ छपता है। मकसद बिल्कुल साफ है, हिंदू समाज के भीतर जातीय दरारों को गहरा करना। नंबर 3 पर अमित मालवीय लिखते हैं, मुसलमानों की अंदरूनी दरारों पर चुप्पी और हैरानी की बात यह है कि हिंदू वोटर को लगातार जाति के आधार पर बांटा जाता है, वहीं मुसलमानों को एक ब्लॉक की तरह पेश किया जाता है। दलित मुसलमान, अशरफ, अल्जाफ, अर्जल जैसी हकीकतों पर कोई शोध नहीं होता। CSDS के सर्वे मुसलमानों को एकजुट दिखाते हैं, जबकि हिंदू समाज की हर छोटी दरार को उबार उबार कर सामने रखते हैं। कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी वैधता भारतीय सर्वेक्षण में किसी उद्दत जाति और वैज्ञानिक सटीकता से कभी कोई दर्ज नहीं किया जाता। ऐसा लंबा चौड़ा जो एक्स पर पोस्ट लिखा है, अमित मालवीय ने पूरा खुलासा करते हुए लिख दिया कि यह CSDS का अनुमान चुनावों में बुरी तरह गलत साबित होता है तो वो भूल नहीं होती, यह इनका एजेंडा बिगड़ जाना होता है। खेल साफ है, दरारें पैदा करो, समाज में इजेक्ट करो और भारत को भीतर से कमजोर करो। CSDS कोई सामान्य थिंक टैंक नहीं है, इनकी विदेशी फंडिंग, एक तरफा जातीय नजर और अवैज्ञानिक पद्धति से खतरनाक बनती है। इनका काम शोध नहीं बल्कि रणनीति है, भारत को इस खतरे को पहचानना होगा। CSDS लिखते हैं, मेरा अमित मालवीय से एक सवाल है, मेरा भारतीय जनता पार्टी के हर उस व्यक्ति से सवाल है जो कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर बैठा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो राज्य के, योगी जी और बहुत एक्टिव लोग हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी और अमित शाह हैं। क्या इस पोस्ट करने की जरूरत थी अमित मालवीय जी? देश को बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब सरकार आपकी है, राष्ट्रद्रोही धाराओं में इस संस्था के खिलाफ केस दर्ज करो, तत्काल डे बाय डे हियरिंग करो, राहुल गांधी पर FIR करो, पवन खेड़ा पर FIR करो और तेजस्वी यादव पर FIR करो, जिन लोगों ने भी इस फर्जी डाटा के आधार पर झूठ फैलाया है, देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश की है, तत्काल गिरफ्तारी करो उनकी और राष्ट्रद्रोह की धाराओं में करो और उनको फिर तत्काल जेल भेजो, वरना इस तरह से षड्यंत्र चलते रहेंगे। आप सरकार में हैं, आपका खाली पोस्ट कर देना काफी नहीं है, इन गद्दारों को, इन षड्यंत्रकारियों को जेल भेजना आपका काम है। और यदि आप ये नहीं कर सकते तो फिर ये गद्दारी रुकेगी नहीं। ये एक दिन इस देश को बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसा करके ही बाज आएंगे ये लोग, जैसा संबित पात्रा ने कहा। मैं बड़ा दुखी हूं इस बात को देखते हुए कि षड्यंत्रकारी अपने हर षड्यंत्र में इसी तरह सफल होते दिखाई देते हैं, लेकिन सरकार इस मामले में, इनको टैकल करने के मामले में कमजोर दिखाई देती है। इस देश के अंदर अगर विदेशी फंडिंग आ रही है किसी NGO के जरिए, क्यों नहीं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाता? और अब यह मामला, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद बोल रहे हैं, संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये इस देश को बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, तब आप सरकार में हैं। संबित पात्रा जी, आप केवल बयान देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपकी जिम्मेदारी है कि यदि इस देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है उसको तत्काल जेल में डालिए। बयानबाजी तो हम जैसे लोग करने के लिए काफी है। आपसे मेरा एक आग्रह है, सभी सनातनियों से, सभी राष्ट्रवादियों से, कि ये जो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो राहुल गांधी का झूठ है ये पूरी तरह एक्सपोज हो पाए। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।